हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह सवेरे। दिन शायद बृहस्पतिवार है और डेट मुझे याद नहीं है, क्योंकि शायद 27 या 28 ऐसे कुछ हो, या फिर 29-29 हो। मुझे डेट बिल्कुल भी याद ही नहीं है। दिन शायद याद है, बृहस्पतिवार था। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन अगर वीडियो पड़ी रहती, एडिटिंग ना करो ना, तो सब भूल जाता है। तो ये सब याद है कि मैं क्या कर रही थी इस दिन, क्योंकि वीडियो बनाई थी, तो ये याद है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि बनानी थी आज मुझे पकौड़ियाँ कढ़ी वाली। फिर मेरे समझ में आया है कि लाओ, मतलब भांजी आई हुई है तो उसके लिए नाश्ता कुछ तैयार कर देते हैं। तो फिर मैंने प्याज वाली पकौड़ी बना ली थी। तो पहले थोड़ी सी सादी पकौड़ी के लिए बेसन उसी में एक साइड कर दिया था, और एक प्याज काट दिया था कि उसके लिए हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक ना गिर गया चम्मच से ज़्यादा, तो फिर साथ में एक में ही मिक्स कर दिया। तो मैंने कहा चलो प्याज वाली ही बनाकर डाल देंगे कढ़ी में भी, और उसका नाश्ता भी हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं नाश्ता वास्ता करते हैं सुबह तली भुनी चीज़ों का। तो उनके लिए ही बन रही हैं। अगर लेना चाहेंगे तो एक आधी मेरे हस्बैंड भी ले लेंगे, और बाकी हम कढ़ी में डाल देंगे। तो प्याज की पकौड़ियाँ तो सच में सारी पकौड़ियों से बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। और लेकिन हम जैसे हम नहीं खाते थे, लेकिन इन दिनों जब से ऑपरेशन कराया हुआ है ना, तब से मैं प्याज खा रही हूँ। क्योंकि सादा खाना खा रही थी ना, तो अंदर जरा सा भी नहीं जा रहा था। तो प्याज वगैरह ले लेती, तो उसके सहारे मैं खा लेती हूँ कुछ भी। तो भगवान जी से मैंने बोला कि इतने दिनों के लिए मुझे माफ़ कर दो, जितने दिन मैं सादा खाना खा रही हूँ। क्योंकि प्याज छोड़ सब कुछ तो सादा सादा सा है, खाना बिल्कुल खाया नहीं जा रहा, तो वीकनेस सी आ रही थी। तो मैंने प्याज खाना चालू कर दिया है, जब तक कि खाना सादा खा रहे हैं तब तक की। तो वही प्याज की पकौड़ियाँ मैंने अपनी भांजी के लिए तल दी हैं। देखिए सुबह का एकदम बढ़िया टेस्टी सा नाश्ता हो गया है मेरी भांजी के लिए। और मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि इतना ऑयली चीज़ें भी नहीं खा रही हूँ, एकदम सादा ही खा रही हूँ। तो प्याज और सलाद वगैरह के साथ में खाना चला जाता है, वरना नहीं जा खा पाते थे बिल्कुल भी। तो आप सबके लिए भी मैंने बना ली हैं, आ जाइए। और कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते अब तो, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। और पता नहीं क्यों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट किया करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए, बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। कि अगर आप समझ लीजिए 10 मिनट की वीडियो है, तो कम से कम 5 मिनट तो देख ही लिया करिए। क्योंकि आपके वॉच से हमारा वॉच टाइम पूरा होता है। तो आप नहीं देखोगे तो फिर हमारा मतलब कुछ हो नहीं पाएगा। तो कढ़ी का घोल भी तैयार कर लिया है। ज़्यादा कढ़ी नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 लोगों के लिए ही कढ़ी बनेगी, काजल और मेरे हस्बैंड जी के लिए बस। और देखिए हल कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, और तुरंत ही हड़बड़ाहट में मैंने मतलब पूरी हल्दी जल गई थी। पीसी हल्दी डालो तुरंत जल गई, ये दिमाग में नहीं है कि पानी में घोल लें हल्दी तब डालें तो नहीं जलती। तो इस वजह से जल गई थी। और तो छन्नी से छान के मैंने बेसन भी डाल दिया है, पानी घोल दिया है। जितनी रोटियां थी वो छन्नी में ही आ गई थी, हड़बड़ा गए, हल्दी जलने लगी थी। तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं करी। तो बस इस तरीके से हमारी कढ़ी बन गई, जैसे आप लोग बनाते हैं, बनाया बिल्कुल वैसे ही है, एकदम सिंपल सादी सी कढ़ी बनाई है। ज़्यादा तीखा वगैरह अपने हस्बैंड को भी नहीं हम देते हैं। और तो काजल और मेरे हस्बैंड ही कढ़ी खाएंगे, हम तो शायद खाएंगे दही रोटी। और इधर चलो बना लेते हैं फटाफट से रोटियां। कढ़ी चावल वैसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है सबको, तो रात के बचे हुए चावल रखे हुए थे, तो काजल कह रही थी हम खा लेंगे तो ताज़े मत बनाना। तो वो खा लेंगी रात के चावल और कढ़ी और रोटियां। तो चलिए फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो? बढ़िया हो ना, मस्त हो? तो सुबह के बजे हुए हैं 7:30, और मेरा सारा काम हो चुका है। सारा मतलब किचन का खाना बन चुका है, और सारा काम
कम से कम झाड़ू भी लग गया है, पोछा तो नहीं लगेगा क्योंकि रात कल पोछा लगाया था काजल ने, तो ज़्यादा परेशान नहीं करना है किसी को। तो झाड़ू बोला था मार दो, तो पूरे घर में झाड़ू साफ़ सफाई कर दी है। और मैंने खाना बना लिया है, अब बना ली है चाय। तो काजल के लिए मैंने पकौड़ी भी बनाई है, वीडियो आपने देखा ना, तो वो सिर्फ काजल के लिए ही बनाई है कि क्योंकि हम भी नहीं ऑयली चीज़ खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत कम पसंद करते हैं, साथ खाएंगे तो कभी खा लेंगे, वरना काजल के लिए बनाई है। तो चाय हमारी बन गई है, आ जाए, वो फ्रेश होने गई है काजल, तो आ जाएगी तो साथ में चाय पियेंगे बैठ के। और लड्डू को मैंने पहले सोचा था दूध पिलाएंगे, फिर उनके लिए मैं दही चीनी डाल के रख रही थी, तो मन में आया कि शायद लड्डू भी दही चीनी ही खाए, तो उसके लिए भी, लड्डू के लिए भी मतलब दही चीनी ले गए थे, तो उनको दही चीनी का भोग लगा दिया। अब गर्मी आने लगी ना, तो ठंडी ठंडी चीज़ें अब अच्छी लगेंगी, पर मुझे तो अभी नहीं अच्छी लगेंगी क्योंकि मेरे गले में खराब वो है टॉन्सिल, तो कुछ भी नहीं खा पाते हैं। तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिएगा, मॉर्निंग का टाइम है, फिर मिलते हैं आगे। तो काजल आ गई हैं, ले आते हैं अपने लिए और काजल के लिए चाय। आप लोग भी चाय पी लीजिए। जब से काजल आई हैं, साथ में खाना, साथ में पीना हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर यही सोचते हैं कि यार ये चली जाएगी तो कैसे अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा बिल्कुल। वैसे ये बोलती बहुत कम है, पर जो बोलती है बहुत ही तीखा बोलती है, स्पष्ट बोलती है। और वैसे बहुत ही शांत है, और उसकी बॉडी भी, पूरी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी शांत रहती है। तो हाँ, मतलब मुझे अच्छी लगी ये। तो वही मैं मतलब पहली बार ही मेरे साथ आई है, रुकी हुई है। तो पहली बार में मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं कि मतलब ये गुणों से पूरी भरपूर है। तो ये देखिए, चाय नाश्ता करने के बाद काजल ने इतने ढेर सारे कपड़े धुल दिए अपने मामा के, और जॉकेट वगैरह उनका था, तो मैंने कहा ऐसे रख देते हैं, तो कहने लगी नहीं मामी धुल के ही रखेंगे। तो फिर धुल दिया, फिर रख भी देगी। फिर ऊपर जो है कपड़े लेने जा रही हैं, बेडशीट वगैरह हैं, ये रात में भिगो दिया था सर्फ एक्सेल डाल के, तो अच्छे से रात भर भीगे, फिर सुबह इसने उठ के धुल दिए हैं। तो सच में इनके आने से मेरे सारे काम बहुत आसान हो गए, वरना बहुत ज़्यादा गंदगी थी पूरे घर में। और एक सोचिए, 1 महीने से नहीं आए हुए थे, तो घर की क्या हालत थी। तो बहुत ही कड़ी मेहनत करी है काजल ने, इसके लिए मैं जितना भी इनका धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तो ये कपड़े वगैरह धुलने के बाद ये नहा धो आई थी, और उधर लगा दिया है हमने अपने लिए और काजल के लिए खाना। लड्डू गोपाल का ये खाना जो सना हुआ रखा हुआ है, ये मतलब खिलाया हुआ था, और ये सब रख लिया है ऐसे ही, जितने बर्तनों में जो रखा था वैसे उठा लाए हैं। तो नहा धो के आ गई है काजल, अब दोनों लोग खाना खा लेते हैं। आप लोग भी खा लीजिए, और वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर कमेंट से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। आपके लिए हम ऐसे ही कोशिश करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे अच्छी अच्छी। प्लीज़ सजेशन भी करिएगा कि हमारी वीडियो आपको क्यों नहीं अच्छी लगती हैं और क्यों अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी।